मास पता है, डायमीटर पता है, डायमीटर पता है तो मैं किसमें चला गया, रेडियस में। न्यू पता है वो कितनी दे रखी है, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है ना वो वैल्यू किसकी दे रखी है, न्यू की। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है वेलोसिटी जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए जो पहला सवाल है उसके लिए काम जो है वो हमने करना शुरू करना है, लिखना शुरू करें बेटा। एक लिखेंगे अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है बेटा वो दे रखा है 10 kg। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle, a body of mass 10 kg revolves in a circle, a body of mass 10 kg revolves in a circle। एक बॉडी है जिसका मास जो है वो कितना दे रखा है, एक बॉडी जिसका मास जो है वो क्या दे रखा है आपको, a body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.4 meter, of diameter 0.4 meter, 0.4 meter, making 1000 revolutions, making 1000 revolutions per minute, making 1000 revolutions per minute, making 1000 revolutions per minute। Calculate the, making the 1000 revolutions per minute, calculate the linear velocity, calculate the linear velocity and centripetal acceleration, calculate the linear velocity and centripetal acceleration। लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि वो आप किस तरीके से निकाल पाओगे। तो बॉडी का मास जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है वो कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है। एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है वो कितना दे रखा है, 10 kg आपको गिवन है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक सर्कल में मूव करता है और उस सर्कल का डायमीटर जो है वो दे रखा है 0.4 मीटर है। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो वो कितना है, 0.4 मीटर है। मास कितना है, 10 किलोग्राम। डायमीटर जो है वो 0.4 मीटर है और मीटर से हम रेडियस में कैसे जाते हैं, डायमीटर से रेडियस में कैसे जाते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो 0.4 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो ये जो आंसर है ये किसके बराबर है, 0.2 मीटर के बराबर है। ये डाटा जो है ना वो क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि काम जो सर वो हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 10 किलो, डायमीटर कितना है 0.4 मीटर। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर की जगह 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 0.2 मीटर हमारे पास। ये जो ये क्या पता चल गई, रेडियस। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इट इज मेकिंग 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। काम क्या कह रखा है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी और वो बात क्या थी हमारे पास कि सर अगर रेडियन पर सेकंड है तो ही क्या है, ओमेगा, अदरवाइज सब क्या दे रखा है, न्यू दे रखा है। मैंने आपको समझाया था कि अगर उसने क्या कहा है, ओमेगा अगर वो देगा तो ओमेगा देने के पीछे जो कहानी है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड है। ओमेगा देने के पीछे जो कहानी है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। और रेडियन पर सेकंड अगर कहा है तो इसका मतलब क्या दे रखा है, ओमेगा, अदरवाइज सब वैल्यू किसकी दे रखी है, न्यू की। तो इसका मतलब न्यू हमें गिवन है और हमें जाना कहां पड़ेगा, ओमेगा में। और ओमेगा का फॉर्मूला हमें क्या पता है कि सर ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू। तो इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू जो है वो किसकी है, न्यू की। मास पता है, डायमीटर पता है, डायमीटर पता है तो मैं किस में चला गया, रेडियस में। न्यू पता है वो कितनी दे रखी है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट जो है ना वो वैल्यू किसकी दे रखी है, न्यू की। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है वेलोसिटी जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमारे पास है। ये काम जो है ना सर वो दोनों हमने फाइंड आउट करने, लीनियर वेलोसिटी v बतानी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दो काम है। मास गिवन है, ओके रिपोर्ट है। डायमीटर पता है तो मैंने क्या निकल लिया, रेडियस। रिवोल्यूशन पर मिनट, सर रेडियन पर सेकंड होता तो क्या होता, ओमेगा। अगर कुछ और दे रखा है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, न्यू की वैल्यू है। ठीक है, न्यू जो है वो कितना है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। v जो है ना वो मुझे बताना है। अब v बताना है तो सर अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अगर मुझे न्यू पता है तो मैं ओमेगा निकाल सकता था, और ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू के बराबर है। ठीक है, कि ओमेगा अगर मैं निकालना चाहूं तो ओमेगा मैं कैसे निकालता था, ओमेगा निकालता था 2 पाई न्यू करके। तो 2 की जगह कितना है,
2 है। पाई, पाई की जगह मान लो मैंने क्या लिख लिया, 3.14 लिख लिया। न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है 1000 पर मिनट। ये मैं पहले भी काम करवा चुका हूं आपको कि पर मिनट है तो पर सेकंड में जाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। तो ओमेगा बराबर है, ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई न्यू के बराबर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, न्यू, न्यू की जगह कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, 3 पे। तो ये वैल्यू जो है 3.14 की मल्टीप्लाई 100 से करी तो कितना होगा 314 डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर किस में है, रेडियन पर सेकंड में है। इस तरीके से काम कर लिया, क्योंकि मुझे काम जो है वो किस में करना होता है, ओमेगा में। लेकिन क्या मुझे ओमेगा दे रखी थी, नहीं दे रखी थी। मुझे दे तो क्या रखी थी सर, न्यू दे रखी थी, क्योंकि रेडियन पर सेकंड है तो ही वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। अगर रेडियन पर सेकंड नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू किसकी है, न्यू की। तो काम जो है न्यू दे रखा है 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसमें अगर मैं बात करता हूं ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, न्यू 1000 है, पर मिनट से पर सेकंड में जाने के लिए किससे डिवाइड कर दिया, 60 से। जीरो से जीरो गई, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो मैंने लिख लिया। ये क्या पता चला मुझे, ओमेगा पता चल गया। अब अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, ओमेगा मुझे पता है, मुझे निकालना है वी। और वी निकालने का फॉर्मूला सर हमें पता है कि वी बराबर होता है आर ओमेगा के। वी किसके बराबर होता है, आर इंटू ओमेगा। आर, आर की जगह वैल्यू जो है वो कितनी है, और ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा कितना है 314, और डिवाइडेड बाई कितना 3। और ये आंसर जो है वो वेलोसिटी निकाली है, तो वेलोसिटी का आंसर तो किस में हो जाता है, मीटर पर सेकंड में चला जाता है। ठीक है, पहला काम कि सर ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो इसका मतलब वैल्यू किसकी है, न्यू की। रिवॉल्यूशन पर मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। और अगर मुझे ओमेगा पता निकालना है तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई न्यू। 2 पता है, पाई पता है, न्यू पता है। वैल्यूज पुट करी तो रेडियन पर सेकंड में आया, रेडियन पर सेकंड पता था, मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। फिर अगला जो काम है सर वो हमें क्या पूछा गया है, अगली बात पूछी गई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या पूछा गया है आपसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वंश हमें क्या करना होता है सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस वैल्यू को सोल्व करें तो ये कितना बन जाएगा 62.8 डिवाइडेड बाई कितना 3। तो ये वैल्यू जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 62.8 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो गया v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर जो है वो कितना है 0.2, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये इस तरीके से काम होगा। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे कि काम जो है वो हमने क्या करना है। काम हमारे पास क्या कुछ है, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये डाटा था हमारे पास, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैंने एक बात समझाई, और वो छोटी सी बात क्या, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड है तो क्या है ओमेगा, अदरवाइज क्या दे रखा है न्यू। तो ये तो रिवॉल्यूशन पर मिनट था, तो इससे मैं कहां गया न्यू में। न्यू की बात करता हूं तो क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू, 2 पता है, पाई पता है, न्यू पता है। वैल्यू पुट करी, ओमेगा आया। ओमेगा पता है तो v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। और फिर एक्सेलरेशन बतानी है तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आंसर जो है वो हमारे पास किसका आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी जो है वो हमने निकाल ली, और एक्सेलरेशन जो है वो हमने निकाल ली। इतना ही छोड़ देंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। इतने काम पे आप ध्यान देंगे, उतारेंगे, करेंगे। लिखें एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट trapped, an insect trapped in a circular groove, an insect trapped in a circular groove, groove, G-R-O-O-V-E, groove, in a circular groove of radius, of radius, of radius circular groove of radius 12 centimeter, circular groove of radius 12 centimeter, moves along the groove, moves along the groove, moves along the groove, moves along the groove, and completes 7 revolution, and completes 7 revolution ठीक है, completes 7 revolution in 100 second,
कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट लिखें, इन 100 सेकेंड फर्स्ट पार्ट लिखें। व्हाट इज एंगुलर स्पीड, व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। सेकंड लिखें, is the acceleration vector, is the acceleration vector a constant vector, is the acceleration vector a constant vector, is the acceleration vector a constant vector, what is the magnitude, what is the magnitude। अब थर्ड पार्ट लिखना बेटा, ये तो इकट्ठे में था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये इसका पार्ट है। और थर्ड पार्ट में लिखेंगे व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये बात जो है ना वो भी आपने बतानी। ये सवाल जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन जो वो क्या कह रहा है, देखिए बेटा एक बार, कि एक इंसेक्ट जो है वो एक सर्कुलर रेडियस में है, और सर्कुलर रेडियस जो है सर वो कितनी दे रखी है। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात अगर मैं करता हूं तो सॉल्यूशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा कि रेडियस गिवन है, और रेडियस जो है वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि रेडियस जो है वो कितनी के बराबर दे रखी है, रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। Insect is trapped in a groove of radius 12 centimeter, moves along the groove and completes 7 revolution in 100 सेकेंड। सुनो बेटा ध्यान से, 7 रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, और कितनी देर में कंप्लीट कर लेता है, 100 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। एंगुलर स्पीड बतानी है, पहला जो पार्ट है वो आपने बताना है ओमेगा बता दो, और दूसरा पार्ट जो है वो आपसे क्या पूछा गया है कि वी बता दो। ओमेगा और वी जो है वो आपने बताना है। अगला पार्ट जो है वो हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन जो है क्या ये वेक्टर है, वेक्टर है या नहीं है, मतलब कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर है तो है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर ही होता है, क्या ये कांस्टेंट है, ये बात पूछ रखा है। अगली बात उसकी वैल्यू पूछी है, और अगला जो काम है वो पूछा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये सवाल जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं, इनके बारे में डील जो है ना वो अब हमने करनी है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि सर्कुलर पाथ की रेडियस जो वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर तो ठीक है नहीं, तो 12 सेंटीमीटर को क्या बना लिया 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये आंसर किस में चला गया, मीटर में चला गया। ये बात ठीक है। अब आगे जो है वो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड। क्या मतलब है इस बात का, इस बात पे गौर करेंगे भाई कि हमें क्या कहा गया है कि 100 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं रिवोल्यूशन पर सेकेंड, न्यू अगर मैं इसकी बनाना चाहूं तो न्यू जो है वो क्या हो जाएगी 7 रिवोल्यूशंस। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड हमारे पास, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी न्यू की। रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, ऐसे कह लो ना कि 100 सेकेंड के रिवोल्यूशन जो वो कितने हैं 7 हैं, तो एक सेकेंड का जो रिवोल्यूशन है वो कितना होगा 7/100, और ये आंसर जो वो किस में चला जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड में चला जाएगा। ये आंसर किस में चला जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, और रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है हमारा न्यू कहलाता है। दोबारा देखो 100 सेकंड के कितने रिवोल्यूशन 7, एक सेकंड का कितना 7/10, तो इतने रिवोल्यूशन पर सेकंड, और रिवोल्यूशन पर सेकंड किसकी यूनिट है न्यू की। तो न्यू पता चल गया कि न्यू किसके बराबर है 7/100 ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये डाटा जो है ना वो मेरे पास है। रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या बनाया मीटर, 7 रिवोल्यूशन है 100 सेकंड में, तो न्यू जो है वो मुझे बताना है, तो न्यू किसके बराबर होगा 7/100 रिवोल्यूशन पर सेकंड हमारे पास। इस तरीके से चीज होगी। अब अगली जो बात है वो आपसे पूछी गई ओमेगा, तो पहला पार्ट आपसे ओमेगा पूछा गया, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 न्यू के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर है 2 न्यू। इसको लिखना चाहें तो 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना 22/7 न्यू, न्यू की जगह कितना
7 डिवाइडेड बाई 100, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को लिखूंगा तो ये कितना हो गया 44 डिवाइडेड बाई 100। और ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा की जो यूनिट है सर वो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। सुनो ध्यान से, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू के। आपको न्यू कहां से पता चली, हमें डाटा गिवन था कि 100 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, 7, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, 7/100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज यूनिट ऑफ न्यू, और न्यू पता है तो आपको क्या पता चल गया, ओमेगा। अब आपको क्या बताना है, वी, और वी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वी का फॉर्मूला है आर ओमेगा। आर की जगह वैल्यू कितनी है 12/100 इनटू में ओमेगा, ओमेगा कितना है 44 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 528 डिवाइडेड बाई 10⁴। इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 528 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -4, और ये आंसर किस में, मीटर पर सेकंड में। इस वैल्यू को लिखूंगा तो 5.28 और 10 की पावर कितना हो गया -2, और ये आंसर किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ये काम जो है ना वो हमने करना है। हमें कहा गया 100 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, 7, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन 7/100, तो ये रिवॉल्यूशन 1 सेकंड के हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये वैल्यू किसकी है, न्यू। न्यू पता है तो क्या पता है, ओमेगा, और ओमेगा पता है तो v इज इक्वल टू कितना, आर ओमेगा। तो पहले दोनों पार्ट क्लियर है, ओमेगा जो है वो बताना था तो 2 पाई न्यू, v बताना तो v का फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा। ये वैल्यूज हमने रखी और ये आंसर किसका आ गया, ये ओमेगा का आ गया, और ये किसका आ गया, v का। ये काम हमने करा। इसके बाद की चीज जो है वो हमसे पूछी गई है, एक्सेलरेशन जो है क्या वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और हमें ये पता है जितने भी पॉइंट है, बेटा सुनो ध्यान से, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट जो वो क्या है सी, और ये पॉइंट क्या है डी। हर पॉइंट पे अगर मुझे क्या बताना है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, पहले सेंटर की तरफ ऐसे, फिर सेंटर की तरफ ऐसे, फिर सेंटर की तरफ ऐसे, और फिर सेंटर की तरफ ऐसे। हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो वो क्या कर रही है, चेंज। इसका मतलब कांस्टेंट तो आंसर नहीं है। हमें क्या बताया है, सर्कल में घुमाने वाली एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कहां लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, और टुवर्ड्स द सेंटर जो है ए पे ऊपर की तरफ, बी से ऐसे, सी से ऐसे, डी से ऐसे, हर जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लो यहां से बताओगे तो यहां से ऐसे, यहां से बताओगे तो यहां से ऐसे, इस तरीके से क्या लग रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पे डायरेक्शन इस तरफ थी तो अब क्या होगी, चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। इसका मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट तो नहीं है। सही है ये बात भी। अगली बात आपसे क्या पूछी गई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी गई है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर पूछी गई है तो उसका फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, v² डिवाइडेड बाई r के बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है तो वो क्या होता है, v² डिवाइडेड बाई r। v कितना है 5.28 10⁻⁻2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। r जो है वो कितना है, r की बात करूं तो r है 12 सेंटीमीटर, तो 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, और ये आंसर जो है वो कितने में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आ जाएगी। मानते हो आप इस बात को कि काम जो है वो हमने क्या करना है, ओमेगा बताना है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2 पाई न्यू, वी का बताना है तो वी क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा पता है, वी पता है, यहां से काम कर लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा क्या कांस्टेंट है, नहीं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज। बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या है, v² बाई आर। ये v की वैल्यू है का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वैल्यू किसकी, r की। ये पता चल गया। फिर बताना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, एक पूरा चक्कर लगेगा तो जहां थे वहीं आ जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, 0। 7 चक्कर पूरे लगे दोबारा वहीं पहुंच जाओगे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो तो आंसर कितना ही आ जाएगा। ये तो आपको वैसे ही एक सवाल जो है वो साथ में दे दिया, अदरवाइज ये बात तो आपको पहले ही पता है, क्योंकि 7 पूरे चक्कर लगे हैं, और पूरे चक्कर लगे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। दोबारा देख लो, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब डिवाइडेड बाई 100, और ये आंसर किस में आ गया, मीटर में। 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड, तो 100 सेकंड में कितने हैं, 7। 1 सेकंड में कितना, 7/100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमारे पास। ये काम बना, तो न्यू पता चल गया 7/100, और ये क्या हो गया, आरपीएस। न्यू पता है तो क्या निकाल लिया, ओमेगा। v पता निकालना था तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v पता है तो क्या निकाल लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो पता ही थी। समझ आ गई ये बात। जब हम इसको लिखने चलेंगे तो हमारे जवाब में क्या रहेगा, हर पॉइंट पे क्या बदल रही है, डायरेक्शन।
तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये कैसा होगा, वेरिएबल टाइप का होगा। तो ये काम जब हम उतार रहे होंगे, लिखना शुरू करें। क्वेश्चन काम जब हमने क्या करना है, द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, लिखें बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 10⁻11, 1.5 10⁻11 मीटर। रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 1.5 10⁻11 मीटर। रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 1.5 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी of the earth, calculate the angular and linear velocity of the earth through how much angle does the earth revolve in 2 days, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो है सन से वो आपको दिखा रखी है। अगली जो चीज है बेटा वो आपको क्या कहा है, रेडियस, सन से जो रेडियस है वो अर्थ की दे रखी है। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, आपसे पूछा गया, दियो बेटा कॉपी दिखा, हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो है वो दे रखी है सन के चारों तरफ, एंगुलर स्पीड क्या बताना है, ओमेगा। तो पहला सवाल है कि क्या बता दीजिए, ओमेगा बता दीजिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या पूछ रखा है, v, और 2 दिनों में एंगल कितना कवर हो जाएगा वो आपसे पूछा है। ये सवाल जो है ना वो हमारे पास है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3। तो सबसे पहला काम जो है सर वो हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा बताना है, और ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू। ओमेगा का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई न्यू के बराबर है, ये चीज आपको पता है। इसको अगर लिखूं तो 2 पाई लिखा गया, और न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ये काम जो है ना वो हमने करना है बेटा, आवाज ना करें, शांत होकर समझें। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई न्यू के बराबर है। न्यू फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं हम, 1 बाई टाइम पीरियड। हालांकि हम 1 बाई टाइम पीरियड से कहां गए थे, न्यू पे, तो आज न्यू से कहां चले गए हैं, 1 बाई टाइम पीरियड। 2 पाई को क्या रहने दिया आपने, 2 पाई रहने दिया। टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का, सन के चारों तरफ का पूरा चक्कर कितने दिनों में, 365 दिनों में। 365 दिनों में चक्कर पूरा होता है। अब ये दिन तो नहीं लिखे जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई किससे करा गया, 24 घंटे से। अब मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और फिर जो है वो 60 से और मल्टीप्लाई। तो ये जो ओमेगा है ये किस में आंसर आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में। दोबारा देख लो कि अगर मैं बात करता हूं तो सर मुझे क्या बताना है, ओमेगा का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू के बराबर। न्यू को क्या कहता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। 2 पाई को 2 पाई लिखा, टाइम पीरियड कितना है, 365 दिन है। और अगर मैं बात करता हूं तो दिनों से घंटे बनाने के लिए किससे गुणा, 24 से। घंटों से मिनट में जाने के लिए 60 से, और फिर दोबारा सेकंड में जाने के लिए 60 से। ये काम जो हमने कर लिया। और ओमेगा का जो आंसर है सर वो किसके बराबर है, ओमेगा का आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में। मुझे क्या बताना है फिर सेकंड पार्ट में, v बताना है। तो v का फॉर्मूला क्या हो गया, r मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। r कितना गिवन है, r गिवन है 1.5 10⁻, कितना 11। ओमेगा बताऊंगा तो ये क्या हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना, जो भी ये वैल्यू है 365, इंटू में 24, इंटू में 60, और इंटू में 60 करूंगा तो 3600 बन जाएगा। और v का आंसर जो है सर वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू की जगह 1 बाई टाइम पीरियड वैल्यू रखी। v का फॉर्मूला r ओमेगा, r की वैल्यू रखी और किसकी वैल्यू रख दी, ओमेगा की। तो ओमेगा पता चल गया और क्या पता चल गया, v। अगला काम क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2 दिन में कितना एंगल कवर होगा उसके बारे में बात करिए। थर्ड पार्ट के बारे में अगर मैं डील करता हूं तो मुझे क्या पता है, 365 दिनों में जो एंगल कवर होता है वो कितना है, 2 पाई। एक दिन में जो एंगल कवर होगा वो
2 पाई डिवाइडेड बाई 365। अच्छा 2 पाई जो है वो किस में है, रेडियन में। तो 2 दिनों में एंगल बताएंगे तो 2 दिनों का क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 365 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2। और ये आंसर जो है सर वो किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। इस तरीके से काम हमने करना है। दोबारा देखो काम करना क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू, न्यू क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, सोल्व करा। वी का फॉर्मूला आर ओमेगा, सोल्व करा। 365 दिनों में एंगल कितना 2 पाई, एक दिन में कितना इतना, 2 दिनों में कितना मल्टीप्लाई बाई 2। ये डाटा जो है ना वो हमने करना है। कर लीजिए इस काम को, फिर आगे चलेंगे। लिखें विच इज ग्रेटर, which is greater the angular velocity of our hand, HOUR, our hand, angular velocity of our hand of a watch, or angular velocity of earth around its own axis, give their ratio। एक जो है वो आवर हैंड की बात हो रही है और एक जो है बेटा अर्थ की बात हो रही है ओन एक्सिस पे, और ओमेगा को कंपेयर करना है। अभी हमने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले कि सर ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब अगर मैं बात करता हूं तो घड़ी जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में अपने आप को क्या कर लेती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो अगर मैं टाइम पीरियड इसका लिखूंगा तो इसका टाइम पीरियड कितना है 12 घंटे। और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है 24 घंटे। मानते हो आप इस बात को, ये चीज आपको पता है। और अगर मैं बात करना चाहूंगा ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी 1। तो 2 पाई को 2 पाई लिखा, T1 पहला जो समय है वो कितने में है 12 घंटे है, तो इसको क्या लिख दिया रेडियन पर आवर में काम कर दिया आपने, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो इसको भी किस में रख लिया, आवर में रख लिया। चाहे तो सेकंड में ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा 2 लिखना है तो ओमेगा 2 क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई T2। तो 2 पाई की जगह कौन है 2 पाई, T2 की जगह कौन है 24 घंटे। तो ये भी आंसर दोबारा किस में आ गया रेडियन पर आवर में। अब हमें क्या पता है सर, जिसमें टाइम पीरियड बड़ा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। तो ये सेकंड वाले में टाइम पीरियड ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम, तो ओमेगा 2 छोटा होगा किसके कंपैरिजन में ओमेगा 1 के कंपैरिजन में। इस तरीके से चीजें हैं कि ओमेगा 2 छोटा है किससे ओमेगा 1 से। मुझे ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बताना है, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 अगर मुझे करना है तो ये वैल्यू कितनी है 2 पाई डिवाइडेड बाई 12। और अगले की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 24। तो 2 पाई से 2 पाई गया, 12 से ये 2 पे गया, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2:1। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है कि ओमेगा की बात करूं तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, पहले में समय कितना है 12, दूसरे वाले में समय कितना है 24, दोनों को डिवाइड करा आंसर क्या आ गया 2:1। क्योंकि जो बड़ी सुई है वो कितनी देर में जाती है, बड़ी सुई का मतलब घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में रिपीट होती है, और अर्थ कितनी देर में रिपीट करती है 24 घंटे में। सोल्व करा आंसर आ जाएगा, कर लीजिए।